हेलो बच्चों, आज की इस धुआंधार प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं नरेशन की। नरेशन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन का टॉपिक तो मैंने चैनल पे डाल दिया है, वहां से आप नरेशन को देख सकते हैं और सीख सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि उसके ग्रामर रूल्स को पढ़ना। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा बच्चे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको नरेशन सही से आ सकते हैं। नरेशन ही नहीं, कोई भी टॉपिक हो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो इस नरेशन के टॉपिक में मैं आपको कम से कम 400 से लेके 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एसएससी के सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीपीओ में आदि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बेटा, आपको इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से आपको इसको निकालना है कि इसको नरेशन को कौन से नरेशन में चेंज करना है, डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है कि इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सेंटेंस आपके एग्जाम में आएगा वो डायरेक्ट नरेशन में ही हो। वो सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में भी हो सकता है और आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि इस सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन में बदलो। तो उल्टा भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए भी पूछा जा सकता है। यहाँ देखो सेंटेंस दिया गया है, ही सेड, उसने कहा, इट It has been raining since last night. It has been raining since last night. उसने कहा कि कल रात से बारिश हो रही है। उसने कहा कल रात से बारिश हो रही है। देखो he said जो है उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो यानी हम he said को चेंज नहीं करेंगे। he said को हम वैसे का वैसा रख देंगे। he said यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। ही सेड यहाँ भी दिया हुआ है। कंजंक्शन हम इस प्रकार के वाक्यों में, जो असर्टिव वाक्य होते हैं यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य होते हैं, उनमें हम कंजंक्शन लगाते हैं डेट। तो डेट यहाँ भी लगा हुआ है। यहाँ तक तो मामला ठीक है, हमने रिपोर्टिंग वर्ब भी चेक कर ली, कंजंक्शन भी चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे टेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वाक्य में कौन सा टेंस है। इस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कौन से टेंस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो यहाँ देखो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। यहाँ भी हैड बीन दिया हुआ है, यहाँ भी हैड बीन दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ हेड दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन फिर से एलिमिनेट हो गया। अभी हमारे पास ये तो पहले से हो ही गया था, यहाँ हेड बीन कुछ दिया हुआ है नहीं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, कौन सा, बी ऑप्शन बचा है। देख लेते हैं ये करेक्ट है कि नहीं। ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस द नाइट बिफोर। अगर लास्ट नाइट, लास्ट वीक ऐसे कुछ आ जाता है ना, तो उसको बिफोर में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, लास्ट नाइट आया तो हमने नाइट बिफोर कर दिया, लास्ट वीक अगर आता तो हम वीक बिफोर कर देते, द वीक बिफोर या द नाइट बिफोर। इस तरीके से हम टाइम रिलेटेड और प्लेस रिलेटेड वर्ड्स को भी चेंज करते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाता है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं, सी सेड आई कैन प्ले द गिटार प्रीटी वेल। बच्चों मैं आपको ये सेंटेंस के डायरेक्ट आंसर देना भी बता सकता हूँ। बिल्कुल आप चुटकियों में आंसर देंगे, सेकंड्स में आंसर देंगे, लेकिन उससे आपकी मेंटल एबिलिटी कम हो जाएगी। पर फिर भी मैं आपको ऐसे तरीके भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप दे सकते हो, आंसर देने का तरीका है, यहाँ आपने कैन देख लिया, अब आप आंसर में कुड देखो कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ कुड नहीं लिखा हुआ, यहाँ कुड नहीं लिखा हुआ, यहाँ कुड नहीं लिखा हुआ, यहाँ कुड लिखा हुआ है, यानी यही करेक्ट आंसर है। यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है तो कैन को कुड में परिवर्तित कर दिया जाता है। सी सेड दैट सी कुड, देखो यहाँ पर प्रोनाउन को भी बदल दिया गया है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो उसको सी के हिसाब से बदलेंगे। तो यहाँ पर सी सेड दैट सी कैन का हो गया कुड प्ले द गिटार
प्रीटी वेल। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He asked us, उसने हमसे पूछा, when are you reaching, तुम कब पहुंच रहे हो या तुम कब पहुंचोगे, इस तरीके से भी इसको बोला जा सकता है। तो यहाँ पर देखो बेटा, सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाने के लिए उस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। कौन से सेंटेंस में बदल दिया जाता है बेटा? असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। असर्टिव सेंटेंस हम बोलते हैं या तो पॉजिटिव सेंटेंस को या फिर नेगेटिव सेंटेंस को। एक बात हमेशा याद रखना, इनडायरेक्ट सेंटेंस कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी के द्वारा कही गई बात को जाके जब तीसरे व्यक्ति को बताते हैं तो उसको वो बात बताते हैं, हम उसको पूछते नहीं है। उसको पूछते थोड़ी, उसको ये बात बताते हैं कि उसने मुझसे ऐसा कहा कि क्या ऐसा होगा, इस तरीके से हम उसको जाके बताते हैं। तो इंटेरोगेटिव, डायरेक्ट सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट सेंटेंस कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये याद रखना। जब भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में आपको बदलना हो जो कि इंटेरोगेटिव है, तो उसको पहले पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस में बदलना होगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में बदलने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब आती है WH वर्ड के तुरंत बाद, उसको हम सब्जेक्ट के बाद में ले जाते हैं। ये तो हो गया बेसिक रूल। अब इसको चेंज करके देखते हैं। ही आस्क्ड अस, यहां तक तो ठीक है। कंजंक्शन वेदर लग गया, गलत है, क्योंकि WH वर्ड वाले वाक्यों में हम कोई कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। यहाँ पे टेंस है इज एम आर, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो हमको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखना है। बेटा यहाँ इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल का यूज हुआ है, जो कि फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ भी विल का यूज हुआ है, जो कि फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पर वर का यूज हुआ है, जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलता है। ये तरीका तो आपको समझ में आ गया। दूसरा रूल जो मैंने बताया था कि WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। अगर WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाता, फिर तो ये इंटरोगेटिव मार्क भी लगता। लेकिन हमें इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना होता है, ये ग्रामर का रूल है। तो हम इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको WH वर्ड के तुरंत बाद ना रख के सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे, तो सेंटेंस असर्टिव बन जाएगा। तो सेंटेंस यहाँ पर बना है ही आस्क्ड अस, उसने हमसे पूछा, व्हेन वी वर रीचिंग, हम कब पहुंच रहे हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, जिसमें टेंस का बदलाव भी आपको देखने को मिला और आपने ये भी देखा कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद है, ना कि WH वर्ड के बाद यहाँ पे यूज हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं बेटा, देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। ये देखो ऑलरेडी इनडायरेक्ट बनाया हुआ है, पहले से ही एग्जामिनर ने इनडायरेक्ट बना के दिया है। SSC CHSL में पूछा हुआ सवाल है, पहले से ही इनडायरेक्ट बनाया हुआ है, इसको वापस डायरेक्ट में लेके जाएंगे। तो हम देखते हैं, गूगल ऑफर्ड मी टू गो टू द मार्केट इन हिज कार। जब कोई चीज ऑफर करता है तो हम ज्यादातर लेट का यूज करते हैं। जब लेट का यूज वाक्य में किया जाता है ना, तो ही ऑफर का यूज किया जाता है। तो यहाँ देखो लेट में इसमें भी है और लेट इसमें भी है। कैन को तो हम छोड़ देते हैं, कैन से तो सेंटेंस बनेंगे नहीं। लेट मी टेक यू टू द मार्केट गूगल ऑफर्ड, यहाँ तो ये गूगल को उल्टा ऑफर कर रहा है कि मुझे मार्केट में लेके चलो। इसको पढ़ के देखते हैं, लेट्स गो टू द मार्केट इन माई कार, गूगल ऑफर्ड मी टू गो टू मार्केट इन हिज कार। देखो बेटा ये सेंटेंस यहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि माई यहाँ पर बदल गया है हिज में। माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जो कि बदलेगा किसके हिसाब से? गूगल के हिसाब से बदलेगा। ये देखो यहाँ गूगल लिखा हुआ है, इस गूगल के हिसाब से बदलेगा, तो ये यहाँ हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हिज हो जाएगा। तो यहाँ पर सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। गूगल ऑफर्ड मी टू गो टू द मार्केट इन हिज कार, लेस, उसने कहा चलो, लेट्स गो टू द मार्केट इन माई कार। किसने कहा? गूगल ने कहा
लेट्स गो टू द मार्केट इन माई कार, गूगल टोल्ड मी। तो यहाँ टोल्ड मी से होगा गूगल ऑफर्ड मी टू गो टू द मार्केट इन हिज कार। यहाँ एक बात और सीखने की है बच्चे, जब भी हम कोई इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो आप कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं, ना कि दैट का प्रयोग किया जाता है। टू का प्रयोग आपको पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव है? देखो बेटा, सेंटेंस या तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगी ना, वो रिपोर्टेड स्पीच या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा होगा, या डोंट से शुरू हो रहा होगा, या प्लीज से शुरू हो रहा होगा, या काइंडली से शुरू हो रहा होगा, या फिर लेट से शुरू हो रहा होगा। अगर इन शब्दों से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस मानते हैं और उसमें कंजंक्शन हम यूज करते हैं टू। तो यहाँ पर इसलिए कंजंक्शन टू का यूज किया गया है, बाकी वर्ब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बाकी तो वैसे का वैसा उतार देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। कवि आस्क्ड जीना इफ फ्रेंच वॉज हर मदर टंग। देखो बेटा, यहाँ पता चल रहा है, यहाँ इफ लगा हुआ है, यानी सेंटेंस, इसका जो डायरेक्ट सेंटेंस बनेगा ना वो इंटेरोगेटिव बनेगा। डायरेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? इंटेरोगेटिव बनेगा। ये तो इनडायरेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें कंजंक्शन इफ लगा हुआ है, यानी इसका जो डायरेक्ट सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। वो भी कौन सा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, WH वर्ड वाला नहीं होगा, क्योंकि WH वर्ड वाले में तो हम कंजंक्शन लगाते ही नहीं है। यहाँ जो सेंटेंस होगा वो इंटेरोगेटिव होगा और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला होगा। देख लेते हैं, पहले यहाँ देखते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज हुआ है, यानी कि ये वॉज पास्ट कॉन्टिन्यूस उल्टा वापस किस में जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। किस में जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। ऑलरेडी बना हुआ है पास्ट में, तो प्रेजेंट में जाएगा। देखते हैं प्रेजेंट में कौन सा सेंटेंस है, और यहाँ देख लेते हैं। ये सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव है नहीं, ये सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, यहाँ ये सेंटेंस मेरे को इंटेरोगेटिव लग रहा है। हो सकता है ये करेक्ट आंसर हो, एक बार चेक कर लेते हैं। इज फ्रेंच योर मदर टंग? कवि आस्क्ड जीना इफ फ्रेंच वॉज हर मदर टंग। इज फ्रेंच योर मदर टंग? कवि आस्क्ड जीना। बेटा यहाँ पर यही करेक्ट आंसर होगा, कवि आस्क्ड जीना। कवि आस्क्ड जीना कंजंक्शन हमने लगाया इफ, यहाँ जो इज था उसको हमने बदल दिया वॉज में। फ्रेंच को हम पहले लेके आ गए, क्यों? क्योंकि हमें सेंटेंस को असर्टिव बनाना था ना, पॉजिटिव या नेगेटिव बनाना था, सेंटेंस को इंटरोगेटिव थोड़ी रखना था। तो फ्रेंच को हम यहाँ पहले ले आए, उसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, जो कि इज की जगह वॉज आया है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदला जाता है। और योर जो प्रोनाउन यहाँ पर, उस योर प्रोनाउन को यहाँ पर हर में चेंज कर दिया गया है, यानी प्रोनाउन में जो चेंजेस किया गया है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस सिनेरियो से देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो डी हमारा आंसर होगा। इज फ्रेंच योर मदर टंग? कवि आस्क्ड जीना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Fiona inquired whether I had gone to school on Tuesday. Fiona inquired whether I had gone to school on Tuesday. यहाँ भी ये सेंटेंस जो है बच्चे ऑलरेडी इनडायरेक्ट में बना हुआ है, आपको इसका डायरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। तो देखो ढूंढते हैं। हेड फ्यूना, यहाँ वेदर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो कंजंक्शन हम लगा सकते हैं, या तो हम लगा सकते हैं वेदर या हम लगा सकते हैं इफ। तो यहाँ पर वेदर लगा हुआ है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो भी कौन सा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कौन सा सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। यहाँ ये सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हो रहा, इसको तो हटा दिया जाए। यहाँ ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलता है, जबकि यहाँ तो हैड गॉन लिखा हुआ है, तो ये परफेक्ट में बदला हुआ है। यहाँ पर डिड यू गो टू स्कूल लिखा हुआ है, यहाँ पे हैड यू बीन लिखा हुआ है। हैड यू बीन कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, जो कि कभी चेंज नहीं होता है। तो ये भी यहाँ एलिमिनेट हो गया, इसको भी एलिमिनेट हमने कर दिया, इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? डिड यू गो टू स्कूल ऑन ट्यूसडे? फियोना आस्क्ड मी। क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड,
और सिंपल पास्ट टेंस हमेशा बदल जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड और उसके साथ लगाया जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज हुआ है और हेल्पिंग वर्ब हेड का भी यूज हुआ है, साथ ही साथ ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है। तो यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका, सी वाला ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, he asked me when I had booked the flight ticket. He asked me when I had booked the flight tickets. आपने देखा यहाँ पर WH वर्ड लगा हुआ है, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट बना हुआ है सेंटेंस, आपको इसको वापस डायरेक्ट में बनाना है। यानी WH वर्ड से वाक्य शुरू होना चाहिए, सभी में WH वर्ड से वाक्य शुरू हो रहा है। He said to me करेक्ट है, he said to me करेक्ट है, he said to me करेक्ट है, he said to me करेक्ट है। किससे बन रहा है, WH वर्ड से वाक्य बन रहा है। लेकिन एक चीज देखनी है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है बेटा, हेड आ रही है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। यानी हेड अगर आ रखा है तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, या तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, या सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं और सिंपल पास्ट टेंस को भी हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, ये डू आया है यहाँ पर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये तो हट गया। ये करेक्ट आंसर हो सकता है और एक ये करेक्ट आंसर हो सकता है। When you had booked the flight tickets, when you had the book flight tickets, ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस तब होता जब ये हेड WH वर्ड के तुरंत बाद आता। तो यहाँ ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, he said to me when did you book the flight ticket। यहाँ when अपनी जगह पर रह जाता है, did जो कि सिंपल पास्ट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, बुक्ड का बुक्ड यहाँ रह जाएगा द फ्लाइट टिकट्स, क्योंकि हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है और डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वहां जाके ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। मदर सेड आई एम वरिड अबाउट योर सेफ्टी। मम्मी ने कहा कि मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेके क्या हूं, चिंतित हूं। मदर टोल्ड मी दैट, यहाँ पे ये डायरेक्ट नरेशन ही है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो सेड की जगह टोल्ड तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ टू लगा हुआ नहीं है, फिर भी देख लेते हैं एक बार, हो भी सकता है। मदर सेड टू मी आई एम वरिड, यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, आई एम वरिड लगा हुआ है, तो आपको वॉज ढूंढना है। यहाँ वॉज लगा हुआ है लेकिन वरिड नहीं लगा हुआ, वरिंग लगा हुआ है, तो ये गलत है। यहाँ पर सी हैड बीन वरिड, सी हैड बीन वरिड भी करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। यहाँ पे सी इज वरिड, ये तो प्रेजेंट का प्रेजेंट में रह गया, वैसे ही रॉन्ग है। यहाँ देखते हैं, मदर टोल्ड मी दैट, मम्मी ने मुझसे कहा, सी वॉज वरिड अबाउट माई सेफ्टी। देखो यहाँ प्रोनाउन योर को माई में बदल दिया, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल दिया, यहाँ पर आई जो प्रोनाउन था उसको मदर के अकॉर्डिंग किस में बदल दिया, सी में बदल दिया। तो यहाँ यही करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चल लेते हैं। She said the stars are shining brightly today. उसने कहा कि आज तारे बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, चमचमा रहे हैं। She said the stars, देखो यहाँ पर पहले देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, यानी टेंस में बदलाव करना पड़ेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट में बदलते हैं, यहाँ आर है, ये तो वैसे एलिमिनेट हो गया, यहाँ वर है, ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन शुरू से देखते हैं, सी सेड दैट द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली दैट नाइट। टू नाइट को किस में बदला गया, दैट नाइट में बदला गया। यहाँ टू नाइट को टू नाइट ही रख दिया गया, तो ये वैसे एलिमिनेट हो गया, पहले वाला वैसे एलिमिनेट हो चुका था। सी आस्क्ड इफ द स्टार, सी आस्क्ड इफ द स्टार, यहाँ पर इफ कन्वेंशन का यूज कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है नहीं, तो ये ऐसे एलिमिनेट हो गया। हमारे पास बचा है सिर्फ बी वाला सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बचा है हमारे पास, बी वाला सेंटेंस बचा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। She said that the stars were shining brightly that night.
दिस टुनाइट को भी दैट नाइट में बदल दिया गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया गया है, तो सारे बदलाव यहाँ करेक्ट है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं बेटा यहाँ पर, मदर सेड अभिनव स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड ए बस। मम्मी ने कहा कि अभिनव बस में चढ़ते हुए गिर गया, स्लिप हो गया। मदर टोल्ड दैट, यहाँ पर स्लिप्ड है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई नहीं दे रही है। जब आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रही और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिख रही है तो समझ जाना चाहिए कि वो सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं जिसकी हेल्पिंग वर्ब है हेड। तो सबसे पहले हम वाक्य में हेड देखेंगे, इसमें हेड है क्या, इसमें हेड है क्या, इस वाक्य में हेड है क्या, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा। इस वाक्य में मुझे हेड दिख रहा है, पर एक बार देख लेते हैं पूरे वाक्य को पढ़ के। मदर सेड दैट अभिनव हैड स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड ए बस। अभिनव हैड स्लिप्ड, अभिनव थर्ड पर्सन है, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे प्रोनाउन, इस नाउन को यहीं का ही ऐसे का ऐसा रख देंगे और साथ में हेल्पिंग ऑफ हेड लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस को जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, याद रहे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास के। She said it is too good to be true. She said it is too good to be true. कौन सा टेंस है बेटा, यहाँ देखते हैं प्रेजेंट टेंस हमको दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा तो ही सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं ना हम, यहाँ पर प्रेजेंट का प्रेजेंट रह गया, इसमें प्रेजेंट का प्रेजेंट रह गया, इसमें पास्ट टेंस का यूज हुआ है और इस सेंटेंस में पास्ट टेंस का यूज हुआ है। तो सी सेड इट वर, इट के साथ कभी भी वर नहीं आता, हमेशा वो जाता है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया था पहले, ये भी एलिमिनेट हो गया था पहले, अब ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इट सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वो जाता है, कभी भी वर नहीं आता, इसलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। सी सेड दैट इट वाज गुड, इट वाज टू गुड टू बी ट्रू, इट वाज टू गुड टू बी ट्रू, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, द टीचर सेड आसिफ गो एंड वॉश योर हैंड्स। देखो बेटा सेंटेंस को अगर आप सही से पढ़ो, द टीचर सेड टू आसिफ, ये इसी का पार्ट है। द टीचर सेड टू आसिफ, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ही पार्ट है, जो आसिफ लिखा हुआ है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ही पार्ट है, तो सेड टू को तो टोल्ड में बदल दिया जाएगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये बदलाव तो आप देख ही लो। साथ ही साथ ये देखो कि जो वाक्य शुरू हो रहा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। जब वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो उसको इंपेरेटिव वाक्य माना जाता है, और इंपेरेटिव वाक्य में हम कंजंक्शन लगाते हैं टू। तो ये देखते हैं कि इसमें टोल्ड लिखा हुआ है पर कंजंक्शन टू नहीं लगा हुआ, इसमें टोल्ड लिखा हुआ है लेकिन कंजंक्शन टू नहीं लगा हुआ, इसमें टोल्ड भी है और कंजंक्शन भी है, इसमें टोल्ड भी है और कंजंक्शन भी है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें टोल्ड के बाद टू दिया हुआ है जबकि टोल्ड के बाद टू नहीं आता। आप इस वाक्य को पढ़िए, द टीचर टोल्ड आसिफ टू गो एंड वॉश हिज हैंड्स। यहाँ पर भी प्रोनाउन को तो बदला गया है लेकिन यहाँ पर टोल्ड के बाद टू दे दिया गया, जबकि टोल्ड के बाद टू नहीं आता, टू तो सेड के या से के बाद आता है, टोल्ड के बाद नहीं आता। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। द टीचर टोल्ड आसिफ टू गो एंड वॉश हिज हैंड्स। टीचर ने आसिफ से कहा कि जाओ और अपने हाथ धो के आओ। ठीक बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मनन सेड दैट ही हैड नो वर्क टू डू दैट डे। ऑलरेडी ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में बना हुआ है, आपको इसको डायरेक्ट में बनाना है। यहाँ टेंस कौन सा यूज हुआ है, ही हैड नो वर्क, ही हैड नो वर्क, यहाँ पे हेड का यूज हुआ है, यानी जो वाक्य होगा इसका डायरेक्ट वाक्य होगा उसमें या तो हैव आएगा या हैज आएगा। तो हम देख लेते हैं, मनन सेड आई हैव नो वर्क टू डू टुडे, आई हैव नो वर्क टू डू टुडे,
आई हैव नो वर्क टू डू, दैट डे यहाँ ऑलरेडी दे दिया गया है, यहाँ हैव इंटरोगेटिव वाक्य बनाया गया है जो करेक्ट नहीं है, यहाँ हेड दिया हुआ है जो भी करेक्ट नहीं है, हेड को हेड में थोड़ी रखते हैं, हेड को तो हेड में बदलेंगे ना। तो यहाँ मनन सेड आई हैव नो वर्क टू डू टुडे, मनन ने कहा कि मेरे पास आज करने को कोई भी काम नहीं है। मनन सेड ही हैड, आई को किसके हिसाब से बदला, मनन के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, तो किसमें बदल गया, ही प्रोनाउन में बदल गया, हैव जो था वो हेड में बदल गया, और यहाँ पर जो टुडे लिखा हुआ था उसको दैट डे में बदल दिया गया। इस तरीके से जो ए ऑप्शन है हमारा वो ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। द टीचर सेड, टीचर ने कहा यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, आपको अपने एग्जाम के लिए कठिन परिश्रम करनी चाहिए, टीचर ने कहा। द टीचर सेड यू मस्ट वर्क हार्ड, अब यहाँ देखो टीचर सलाह दे रही है, टीचर क्या दे रही है, एडवाइस दे रही है कि आपको पक्का पक्का तैयारी करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर एडवाइस वर्ब का भी कहीं ना कहीं प्रयोग हो सकता है। टीचर वॉज एडवाइजिंग, ये तो बिल्कुल गलत है, टीचर सेड की जगह एडवाइज्ड आना चाहिए ना, एडवाइजिंग थोड़ी आएगा। द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स फॉर वर्किंग हार्ड फॉर दियर एग्जाम्स, नहीं हो सकता। द टीचर वॉज टेलिंग, ये भी नहीं हो सकता। द टीचर एडवाइज्ड हर स्टूडेंट्स, द टीचर एडवाइज्ड हर स्टूडेंट्स, टीचर ने उनके विद्यार्थियों से कहा टू वर्क हार्ड फॉर दियर एग्जाम्स, टू वर्क हार्ड फॉर योर, यहाँ पर जो प्रोनाउन था वो किसमें बदल गया, दियर में बदल गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मत देखना कि मस्ट कैसे बदला, मस्ट गया कहाँ, मस्ट आया क्यों नहीं। अगर बेटा यहाँ पर एडवाइस दे दिया गया, मस्ट का मतलब भी सलाह देना, कोई ऐसी सलाह देना जिसको वास्तव में करना जरूरी ही है, तो मस्ट का मीन भी एडवाइस देना ही होता है कहीं ना कहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आपको रखना चाहिए, सीट बेल्ट आपको गाड़ी चलाते समय पहनना चाहिए, ऐसी सलाह देने के लिए मस्ट का यूज होता है। तो यहाँ एडवाइस वर्ड ऑलरेडी आ गया है, जब एडवाइस वर्ड ऑलरेडी आ चुका है और आप दोबारा मस्ट लिखते हैं तो ये तो फिर अतिशयोक्ति हो जाती है, फिर तो दो बार एडवाइस देने की बात आ जाती है। इसलिए जब एडवाइस हमने लिख दिया तो मस्ट को हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सी सेड टू हर, सी सेड टू हर will you ready my suit tomorrow, will you ready my suit tomorrow, she said to her, she said to यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आस्क्ड में बदलेगी और कंजंक्शन इफ लगेगा। तो यहाँ बेटा देखो कंजंक्शन डेट लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस तो वैसे एलिमिनेट हो गया। सी आस्क्ड इफ सी वुड रेडी, if she would ready her suit the next day, टोमारो को द नेक्स्ट डे में यहाँ बदला गया है, यहाँ टोमारो को चेंज नहीं किया गया, यहाँ टोमारो को चेंज नहीं किया गया, यहाँ टोमारो को चेंज नहीं किया गया, और यहाँ और भी जरूरी बदलाव किए गए हैं। देखो सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से पहले ले आए, क्यों, क्योंकि वाक्य को असर्टिव बनाना है ना, वाक्य इंटरोगेटिव कभी भी नहीं रह सकता इनडायरेक्ट में, उसको असर्टिव बनाना होगा। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, इसको सब्जेक्ट को पहले लाएंगे, सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, हर के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो हर का यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया। विल है जो चेंज हो जाएगा, वुड में किस में चेंज होगा, वुड में चेंज हो जाएगा। तो टुमारो जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखो सी में बदला गया है, वुड में बदला गया है, यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इस वाक्य में यहाँ टुमारो जो है वो गलत है, तो ये वाक्य भी कट गया, ये वाक्य भी कट गया, ये वाक्य भी एलिमिनेट हो गया, हमारे पास बचा ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी। सी आस्क्ड हर इफ सी वुड रेडी हर सूट द नेक्स्ट डे। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अजय सेज, यहाँ पर देखो बेटा, फर्स्ट आप यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में ही ध्यान दे लो, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा हुआ है अजय सेज, यानी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में आई है, प्रेजेंट टेंस में। और एक चीज ध्यान रखना, ये रिपोर्टिंग वर्ब जब भी, आपको मैं बता दूं, इनडायरेक्ट जो सेंटेंस, डायरेक्ट जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं।
जो कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले होता है वो तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के बीच में होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसका वो का वो टेंस रख लिया जाता है, सिर्फ कंजंक्शन लगाया जाता है। तो यहाँ पर अजय सेज कंजंक्शन डेट लगा हुआ है, देर लगा हुआ है, लेकिन वॉज आ गया, यानी ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर अजय सेज लगा हुआ है, डेट लगा हुआ है, देर लगा हुआ है, इज आ गया, गोइंग आ गया, टू बी ए स्नोफॉल, ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट लग रहा है। यहाँ पे अजय सेड आ गया, ये वैसे एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे भी सेड आया, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ये वॉज की वजह से एलिमिनेट हो गया। अजय सेज दैट देयर इज गोइंग टू बी ए स्नोफॉल, सेंटेंस को वैसे का वैसा एज इट इज उतार देंगे, कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, सिर्फ एक कंजंक्शन एक्स्ट्रा लगाएंगे कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर दी हुई है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। आप पॉज करके भी एक बार देख सकते हैं वीडियो को कि हाँ किस तरीके से ये करेक्ट आंसर हुआ, है ना। पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप लगातार वीडियो को देखते चलें। पॉज करके देखो, इसको सेंटेंस को समझो कि किस तरीके से बनाया गया है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वापस रिवाइंड करो, वीडियो को बैक करो और फिर से दोबारा देखो, है ना। पॉज करके भी देख सकते हैं, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, जब तक समझ में नहीं आता है आपको आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लीज अलाउ मी टू लीव नाउ, प्लीज अलाउ मी टू लीव नाउ, जब भी प्लीज आता है तो आपको बताया हुआ है कि रिक्वेस्टेड लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? रिक्वेस्टेड लगा दिया जाता है। प्लीज आने पे हमेशा रिक्वेस्टेड लगा दिया जाता है। Ritika said to her teacher, please allow me to leave now. Please allow me to leave now. Ritika said to her teacher. रितिका ने अपनी टीचर से कहा कि मुझे अब जाने की अनुमति दो। तो रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर, रितिका रिक्वेस्टेड माई टीचर तो आएगा नहीं, है ना, माई टीचर तो आ नहीं सकता। रितिका ने मेरी टीचर से, वो तीसरे व्यक्ति को जाके बात बता रहा है ना, रितिका ने मेरी टीचर से रिक्वेस्ट किया, ऐसा तो आ नहीं सकता। रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर आ सकता है, तो इसमें भी रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर है, इसमें भी रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर है, इन तीनों में ही कंजंक्शन टू लगा हुआ है। तो फर्क क्या है? अलाउ हर टू लीव देन, देखो फर्क क्या है, यहाँ पर नाउ को देन में बदल दिया, जो कि बदला जाता है, ये नाउ जो है वो देन में बदल गया, टाइम वर्ड है ना, इसको देन में बदला जाएगा। यहाँ पर नाउ को देन में नहीं बदला गया, यहाँ पर भी नाउ को देन में बदला गया है, लेकिन यहाँ प्रोनाउन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ जो मी था उसको मी का मी रख दिया, और इस वाले सेंटेंस में प्रोनाउन में भी बदलाव किया गया है, जो कि होना जरूरी है। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, किसके हिसाब से बदलेगा? रितिका के हिसाब से बदलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, यहाँ देखो, दे क्राइड ब्रावो वेल डन, वे चिल्लाए, चीखे चिल्लाए, ब्रावो, ब्रावो का मतलब, ब्रावो खुशी व्यक्त करने का वर्ड है। अगर आप अपनी हैप्पीनेस अगर किसी को शो करना चाह रहे हैं, आपकी हैप्पीनेस शो करते हैं, तो आप ब्रावो वर्ड बोलते हैं। जैसे कोई मैच जीत जाता है, कोई और कुछ भी जीत जाता है, गेम वगैरह, तो ये ब्रावो वर्ड यूज किया जाता है। दे साउटेड इन जॉय, दे क्राइड इन जॉय फॉर डूइंग वेल, ये तो हट जाएगा। दे क्राइड लाउडली, नहीं, ये भी हट जाएगा। दे एक्सक्लेम्ड आ सकता है, दे एक्सक्लेम्ड आ सकता है जब भी हम ब्रावो, हुर्रे, अलास इस तरीके के एक्सक्लेमेशन वाक्य बनाते हैं ना, तो उनमें एक्सक्लेम्ड आ सकता है, दे एक्सक्लेम्ड विद। फिर उसके बाद अगर यहाँ जॉय लिखा हुआ होता, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता, आगे भी बिल्कुल करेक्ट होता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ जॉय नहीं लिखा हुआ, यहाँ वंडर लिखा हुआ, और वंडर का हिंदी मतलब होता है आश्चर्य। तो उनको जीत के आश्चर्य नहीं हुआ, उनको जीत के खुशी हुई है।
तो यहाँ वंडर की जगह अगर जॉय होता तो ये सेंटेंस भी करेक्ट हो जाता, लेकिन अभी आपका जो सेंटेंस है वो ये करेक्ट होगा, दे साउटेड इन जॉय दैट दे हैड डन वेल। दे साउटेड इन जॉय दैट दे हैड डन वेल, ये सेंटेंस आपका यहाँ पर अभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। व्हाट इज सोनिया सेइंग सेड रोहित। रोहित ने कहा सोनिया क्या बोल रही है। रोहित आस्क्ड व्हाट वाज। देखो इसको वॉज में बदलेंगे, इसमें भी वॉज है, इसमें भी वॉज है, इसमें भी वॉज है, इसमें वॉज नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसमें WH वर्ड के तुरंत बाद वॉज है, यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इनडायरेक्ट सेंटेंस कभी भी इंटेरोगेटिव में नहीं होता है ना। या तो ये होगा, इसमें भी वोट के तुरंत बाद वॉज है, तो ये भी इनडायरेक्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट में हमेशा सेंटेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव बना दिया जाता है। तो रोहित आस्क्ड व्हाट सोनिया वाज सेइंग। रोहित आस्क्ड व्हाट सोनिया वाज सेइंग। रोहित ने पूछा कि सोनिया क्या कह रही थी। रोहित आस्क्ड व्हाट सोनिया वाज सेइंग। WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट लगा दिया गया है, जिससे वाक्य पॉजिटिव बन गया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। She asked me what my favorite cuisine was. उसने मुझसे पूछा कि मेरी फेवरेट कुजिन क्या है। तो यहाँ ये सेंटेंस पहले से ही बना दिया गया है इनडायरेक्ट सेंटेंस में, इसको हमें वापस डायरेक्ट में बनाना है, यानी कि जो वॉज है उसको इज एम आर में लेके आना है। किस में लेके आना है? इज एम आर में लेके आना है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, उसको वापस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लेके आना है। देखते हैं इस वाले टेंस में, इस वाले सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है क्या? नहीं है, एलिमिनेट हो गया। इस वाले में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इस वाले में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इस वाले में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। She said to me, what is your favorite cuisine? What is your favorite cuisine? What my favorite cuisine was. What my favorite cuisine is. Sorry, यहाँ पे is लिखा हुआ है। She said to me what my favorite cuisine is. What my favorite cuisine is. यहाँ पर देखो माई लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस वैसे ही गलत है। यहाँ पर व्हाट इज माई फेवरेट कुजिन, ये सेंटेंस भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर माई लिखा हुआ है। वो सामने वाले से पूछ रहा है कि तुम्हारी फेवरेट कुजिन क्या है। तो यहाँ पर व्हाट इज योर फेवरेट कुजिन, क्या आ जाएगा यहाँ पर? व्हाट इज योर फेवरेट कुजिन करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज योर फेवरेट कुजिन, वोट का यहाँ पर वोट रह गया। उसके तुरंत बाद आपको प्रोनाउन लाना था, तो आपने योवर को किस में बदल दिया? माई में बदल दिया। योवर सेकंड पर्सन है, मी के हिसाब से बदलेगा तो माई में चेंज हो जाएगा। बाकी इसका यहाँ पर हमने वॉज कर दिया और फेवरेट कुजिन वैसे का वैसा रह जाएगा। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पॉज करके देख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है, द गार्ड टोल्ड द चिल्ड्रन। गार्ड ने चिल्ड्रन से कहा टू स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स। टू स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स। यहाँ बच्चे कंजंक्शन टू लगा हुआ है, यानी सेंटेंस इंपेरेटिव होना चाहिए। सेंटेंस को इंपेरेटिव होने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होना चाहिए, या वो लेट से शुरू होना चाहिए, या वो डोंट से शुरू होना चाहिए, या वो प्लीज से शुरू होना चाहिए, या वो काइंडली से शुरू होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। चिल्ड्रन शुड यू स्टे, ये ठीक नहीं है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो सबको देखते हैं। द गार्ड सेज, यहाँ पर देखो सेज तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर टोल्ड है तो सेड वाला करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑलरेडी टोल्ड बना दिया गया है, साथ में टू लगा दिया गया है, टोल्ड के साथ कभी टू लगता ही नहीं है। ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें शुड पता नहीं कहाँ से दे दिया अलग से। द गार्ड सेड चिल्ड्रन, गार्ड ने कहा बच्चों, स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स। स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, और जब कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो उसको इंपेरेटिव सेंटेंस माना जाता है, और उसमें कंजंक्शन टू लगा दिया जाता है। बाकी सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता है,
स्टे अवे फ्रॉम द फ्लोर बेड्स, वैसे का वैसा यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। समझ गए बच्चे? आगे चलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, यानी किसी लड़की ने किसी लड़के से कहा, मे गॉड शावर हिज चॉइसेस्ट ब्लेसिंग ऑन यू। देखो, मे गॉड शावर हिज चॉइसेस्ट ब्लेसिंग ऑन यू, भगवान तुम पे अपनी मर्जी की कृपा बरसाए। यानी जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए शुभकामनाएं मांगते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर हम लगाते हैं विश। क्या लगाते हैं इस प्रकार के सेंटेंस में? हम विश वर्ड का प्रयोग करते हैं और विश को सेकंड थर्ड फॉर्म में विश्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? तो सी सेड टू हिम की जगह सी विश्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी विश्ड दैट। क्या आएगा? सी विश्ड दैट मे गॉड, यहाँ पर क्या है? मे गॉड शावर नहीं हो सकता क्योंकि मे को माइट में बदलना पड़ेगा। यहाँ भी मे को माइट में नहीं बदला गया, तो ए और बी दोनों सेंटेंस तो एलिमिनेट हो गए। यहाँ ये देखते हैं, सी विश्ड दैट गॉड माइट शावर हिज चॉइसेस्ट ब्लेसिंग्स ऑन यू। यहाँ पर देखो, प्रोनाउन को चेंज नहीं किया गया है, यू का यू ही रख दिया गया है, तो ये सेंटेंस भी एलिमिनेट हो गया है। सी विश्ड दैट गॉड माइट शावर हिज चॉइसेस्ट ब्लेसिंग्स ऑन हिम, यहाँ पर प्रोनाउन को चेंज किया गया है, तो ये सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार के सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑप्टेटिव। जिस प्रकार इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, उस प्रकार ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी होते हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई सो दिस ओल्ड मैन लॉन्ग अगो। आई सो दिस ओल्ड मैन लॉन्ग अगो, मैंने इस बुढ़े आदमी को बहुत समय पहले देखा था। देखो बेटा, यहाँ अगो जो है वो बिफोर में बदल जाएगा, तो यहाँ अगो दो जगह बिफोर में बदला हुआ है, एक तो बी वाले में और एक डी वाले में। अब हम यहाँ टेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस जो है वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हेड, तो यहाँ देखो, सी सेड मी दैट सी टोल्ड मी। यहाँ देखो, सेड को सेड में ही रख दिया गया है, बदला नहीं गया है, जबकि यहाँ सेड को टोल्ड में बदला गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, सी टोल्ड टू मी। नहीं, ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर टोल्ड के बाद टू दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ टोल्ड के बाद टू दिया हुआ है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। यहाँ हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सी टोल्ड मी दैट, प्रोनाउन को भी बदल दिया गया, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट सी के अनुसार बदलेगा। सी टोल्ड मी दैट, सी हेड आ गया, सी इन थर्ड फॉर्म आ गई, दैट ओल्ड मैन लॉन्ग बिफोर। अगो को किस में बदल दिया गया है? बिफोर में बदल दिया गया है, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ ये भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ टोल्ड के बाद टू लगा दिया गया है, टोल्ड के बाद यहाँ क्या लगा दिया गया है? टू लगा दिया गया है, इस वजह से ये सेंटेंस करेक्ट नहीं हो सकता। अगर यहाँ से टू को हटा दिया जाता है तो ये सेंटेंस भी करेक्ट हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास बी जो सेंटेंस है, बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो। एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज आ गए हैं बच्चे, ध्यान से समझना इनको। सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो का मतलब होता है उसने दुख के साथ एक्सक्लेम किया, यानी कोई दुख प्रकट करने वाला वर्ड यहाँ यूज होगा। जैसे अल्लाह, ये भी दुख प्रकट करता है, ओहो ये भी दुख प्रकट करता है, हाउ मिजरेबल हैड बिकम लाइफ, ये भी दुख प्रकट कर रहा है, लाइफ हैज बिकम मिजरेबल। यहाँ भी दुख प्रकट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दुख प्रकट करने वाला कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है, जैसे ओ अलास वगैरह। अगर ये वर्ड यूज होता है तो ही हम एक्सक्लेम्ड लिखते हैं। अगर ये वर्ड यूज होते हैं ना दुख प्रकट करने वाले, तो ही हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड, अदरवाइज नहीं लिखते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, इन दोनों को तो हम वैसे भी नहीं देखेंगे। अब हमारे पास बचा ए और बी वाला सेंटेंस, तो ए को देख लेते हैं पहले।
शी सेड, ओ what miserable life has become, what miserable life has become। हैज था, हैज का हेड बन गया, करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ भी हैज था, हैज का हेड बन गया, करेक्ट हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस प्रकार के जो हम सेंटेंस बनाते हैं, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस हम बनाते हैं, उनमें हम वोट का यूज नहीं करते। इस सिचुएशन में उनमें हम किसका यूज करते हैं, हाउ का यूज करते हैं। हाउ मिजरेबल लाइफ हैज बिकम, लाइफ कैसी दुखदाई बन गई है, लाइफ कैसे दुखदाई बन गई है, कैसे, यानी हाउ का यूज करेंगे, वॉट का यूज नहीं कर सकते। तो ए ऑप्शन भी यहाँ एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर आपका डी एलिमिनेट हो गया था, सी एलिमिनेट हो गया था, ए अभी हमने एलिमिनेट कर दिया। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मदर सेड टू हर, मम्मी ने उससे कहा, आई एक्सपेक्टेड ए बेटर रिजल्ट फ्रॉम यू, मैंने तुमसे इससे भी अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद की थी। मदर टोल्ड हर दैट सी, आई एक्सपेक्टेड यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, हमें इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, यानी कि हेड आना चाहिए। यहाँ पर तो कहीं हेड नहीं आया, यहाँ पर भी कहीं हेड नहीं आया, यहाँ पर भी कहीं हेड नहीं आया, सिर्फ यहाँ पर हेड आया हुआ है। तो मदर टोल्ड हर दैट शी हैड एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम हर। यहाँ पर देखो प्रोनाउन को भी बदल दिया गया है, टेंस को भी बदल दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर आई की जगह सी कर दिया गया है मदर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जोर से बोलो, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पॉज करके देख लेना बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आराम से पॉज करके चेक कर लेना कि कौन सा हमें करेक्ट बताया था, ठीक है। आगे चलते हैं। He said to me, उसने मुझसे कहा, Do you own this beautiful car? क्या ये ब्यूटीफुल कार, क्या ये सुंदर कार तुम्हारी है? He asked to me, he asked to me, he asked to me, he asked to नहीं आ सकता, ये सेंटेंस ऐसे एलिमिनेट हो गया। He asked me, डू की जगह डिड आना चाहिए था, लेकिन वाक्य यहाँ तो इंटेरोगेटिव है, और हम जो वाक्य बनाएंगे ना वो पॉजिटिव बनाएंगे। कौन सा वाक्य बनाएंगे, पॉजिटिव, यानी असर्टिव वाक्य बनाएंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस में बदलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदला जाता है और वाक्य पॉजिटिव होता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, ये सेंटेंस भी एलिमिनेट हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगने की वजह से ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर देखो यू ओन्ड आया हुआ है, यहाँ पर आई ओन्ड आया हुआ है। He asked me if I owned that beautiful car, यहाँ पर प्रोनाउन को नहीं बदला गया है, तो ये सेंटेंस भी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास सिर्फ सी ऑप्शन है करेक्ट बताने के लिए। तो he asked me if I owned that beautiful car, यहाँ पर देखो दिस को भी दैट में बदला गया है, यहाँ पर दिस को दैट में नहीं बदला गया है, तो ये सेंटेंस वैसे और एलिमिनेट हो गया। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मनोज सेड टू मीरा, मनोज ने मीरा से कहा, डू नॉट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। मनोज टोल्ड मीरा, जब भी बेटा कोई सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस माना जाता है। फिर बता रहा हूं क्या माना जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस माना जाता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा डू नॉट को हटा दिया जाता है और उसकी जगह लगा दिया जाता है नोट टू। क्या लगा दिया जाता है, नोट टू। डू को हटा दिया जाता है और नोट के साथ क्या लगा देते हैं हम, टू। डू को हटाने के बाद नोट तो वैसे का वैसा रह गया, टू हम कंजंक्शन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन हमेशा कौन सा लगता है, टू लगता है। तो इसलिए नोट टू कहाँ कहाँ लिखा हुआ है देखते हैं। यहाँ नोट टू लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ नोट से पहले भी टू लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस एलिमिनेट हो गया। यहाँ नोट टू नहीं लगा हुआ, यहाँ नोट टू के बीच में ट्राई लगा हुआ है, ये सेंटेंस वैसे एलिमिनेट हो गया। यहाँ नोट से पहले टू लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस वैसे एलिमिनेट हो गया। यहाँ नोट टू लिखा हुआ है, पर हम सेंटेंस को पूरे को देखेंगे अभी। मनोज टोल्ड मीरा, सेड टू की जगह टोल्ड हो गया करेक्ट। नोट टू ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ हिम,
यहाँ पर मी को बदल दिया गया है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग, मनोज के अकॉर्डिंग बदल दिया गया है, तो मनोज के अकॉर्डिंग ये प्रोनाउन हिम में बदल गया। तो यहाँ ये करेक्ट आंसर है, मनोज टोल्ड मीरा नॉट टू ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ हिम। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर। आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। यानी सेंटेंस पहले से ही इनडायरेक्ट स्पीच में बना हुआ है, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गो स्ट्रेट टू दियर क्लासरूम। टीचर ने बच्चों को कहा, ऑर्डर दिया कि सीधे क्लासरूम में जाओ। तो यहाँ पर देखते हैं, गो स्ट्रेट टू दियर क्लासरूम, यहाँ दियर आ गया, गलत है क्योंकि यहाँ दियर आया हुआ है, यहाँ दियर नहीं, यहाँ योर आना चाहिए। टीचर ने तो बच्चों से कहा था ना कि तुम्हारे क्लासरूम में जाओ, टीचर ने बच्चों से क्या कहा कि तुम्हारे क्लासरूम में जाओ। ये तो तीसरा व्यक्ति जाके बता रहा है कि टीचर ने बच्चों से कहा कि उनके क्लासरूम में जाओ, तो दियर आया है। यहाँ पर तो टीचर बच्चों से डायरेक्ट बोल रहा है कि तुम्हारे क्लासरूम में जाओ, तो तुम्हारे के लिए यू आना चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पर देखो योर नहीं आया, योर आना चाहिए, योर नहीं आया। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स प्लीज, यहाँ पर प्लीज आ गया, यहाँ पर कहीं रिक्वेस्टेड नहीं है तो हम प्लीज वाले को भी गलत मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऑर्डर्ड है, टीचर ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। द टीचर सेड स्टूडेंट्स टू गो स्ट्रेट टू क्लासरूम, ये भी मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा। द टीचर सेड टू स्टूडेंट टू गो स्ट्रेट टू, ये टू कहाँ से आएगा भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस है, डायरेक्ट गो से शुरू होगा। Go straight to your classroom. The teacher said to the students. The teacher told the ordered the students to. Conjunction to लगा दिया क्योंकि सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। Go straight to your classroom. क्या? Go straight to your classroom. यहाँ पर your जो लिखा हुआ था उसको किसमें बदल दिया? Dear में बदल दिया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। देखते हैं सेंटेंस क्या है। शी सेड आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई। वो कहती है, शी सेड, कि मैं कामना करती कि मैं भी काश तितली की तरह उड़ पाती। ठीक है, आई विश, तो यहाँ पे विश कर रही है, तो विश्ड कहीं ना कहीं लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पर कुड जो है, कुड का कुड ही रह जाएगा, कुड को चेंज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर गुड है, इसको वैसे हटा देते हैं, यहाँ भी गुड है। तो देखते हैं तीनों में से कौन सा सेंटेंस, यहाँ एक्सक्लेम्ड है तो ये वैसे हट गया, यहाँ विश्ड है, शी विश्ड दैट शी कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, यहाँ देखते हैं शी विश्ड दैट आई कुड। यहाँ देखो बेटा प्रोनाउन को नहीं बदला गया है, आई प्रोनाउन जो है वो किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, जो कि सी हो जाएगा। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, बी, सी विश्ड दैट शी कुड फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई, शी कुड फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई। यहाँ पे विश एक तो महत्वपूर्ण चीज है, इसको देखना है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि प्रोनाउन को बदला गया कि नहीं बदला गया। तीसरा ये देखना है कि कुड को कुड में रखा है कि नहीं, क्योंकि कुड को चेंज नहीं करते, कुड तो कुड में ही रहता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आराम से देखो तसल्ली से, फिर जाके नेक्स्ट वाक्य देखना। नेक्स्ट वाक्य है, सी सेड इट इज माई बर्थडे नेक्स्ट वीक, इट इज माई बर्थडे नेक्स्ट वीक। तो बच्चे देखो यहाँ दो चेंजेस होंगे, एक तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदला जाएगा, दूसरा जो नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है उसको द फॉलोइंग वीक में बदला जाएगा। तो यहाँ देखते हैं इस सेंटेंस में द फॉलोइंग वीक नहीं है, इस सेंटेंस में भी द फॉलोइंग वीक कहीं लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर इस सेंटेंस में द फॉलोइंग वीक लिखा हुआ है और इस सेंटेंस में द फॉलोइंग वीक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ इज लगा हुआ है, यहाँ भी इज लगा हुआ है। यानी प्रेजेंट टेंस जो है वो इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट टेंस, ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रेजेंट टेंस जो है वो इनडायरेक्ट में जाते ही तो पास्ट टेंस में बदल जाता है ना। तो यहाँ देखो वॉज लगा हुआ है। अब वाक्य को पूरा देखते हैं। शी सेड दैट इट वॉज हर बर्थडे, हर को भी बदला गया है, देखो यहाँ पर माई को किसमें बदल दिया,
हर में बदल दिया सी के अकॉर्डिंग, तो ये करेक्ट है। यहाँ माई को भी नहीं बदला गया तो ये वैसे भी इनकरेक्ट है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। सी सेड दैट इट वाज हर बर्थडे द फॉलोइंग वीक, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। आगे चलते हैं। The commander ordered the soldiers to march ahead. The commander ordered द सोल्जर्स टू मार्च एहेड। बेटा यहाँ पर कंजंक्शन टू लग गया है, यानी जो सेंटेंस होगा ना वो इंपेरेटिव होगा। सेंटेंस कौन सा होगा हमारा? इंपेरेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मार्च एहेड एंड नॉट टू थिंक ऑफ दियर एनिमीज लार्ज नंबर्स। नोट टू लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस में डोंट भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा सेंटेंस में? डोंट लिखा हुआ मिलेगा, और साथ ही साथ आपको सेंटेंस कौन सा मिलेगा? इंपेरेटिव सेंटेंस मिलेगा। द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स प्लीज, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा कमांडर, तो ऑर्डर दे रहा है। द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स मार्च अहेड, डू नॉट थिंक ऑफ योर एनिमीज लार्ज नंबर। ठीक है बेटा, देखो द कमांडर सेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। मार्च अहेड यहाँ तक भी ठीक है। डू नॉट मैंने कहा था आएगा, तो डू नॉट यहाँ आ चुका है। थिंक ऑफ योर एनिमीज, थिंक ऑफ योर एनिमीज की जगह यहाँ पर थिंक ऑफ दियर एनिमीज बदल दिया गया है, ठीक है। इज लार्ज एनिमीज लार्ज नंबर्स, तो यहाँ पर मेरे को बी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स मार्च एंड डू नॉट थिंक ऑफ दियर। यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर प्रोनाउन को पहले से ही दियर रख दिया गया है, तो ये करेक्ट नहीं है। लास्ट वाला देखते हैं। द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स मार्च एहेड एंड नॉट थिंक, यहाँ पर नॉट थिंक आया है, डू नॉट नहीं आया है, तो ये वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो ऑर्डर भी लगा दिया गया है, क्योंकि कमांडर ऑर्डर ही तो देता है या कमांड देता है। साथ ही साथ इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हमने टू लगा दिया। योर की जगह, योर जो प्रोनाउन था उसकी जगह हमने दियर लगा दिया। बाकी चीजें वैसे की वैसे रहेगी, जो डोंट था उसकी जगह हमने नॉट टू लगा दिया। तो ये सेंटेंस सबसे सटीक सेंटेंस बैठता है। कौन सा वाला? बी नंबर वाला सेंटेंस सबसे सटीक सेंटेंस है यहाँ पर, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे। माई सिस्टर सजेस्टेड दैट वी गो फॉर ए वॉक इन द फ्रेश एयर, वी गो फॉर ए वॉक इन द फ्रेश एयर। मेरी सिस्टर ने मुझे सलाह दी कि वी गो फॉर ए वॉक इन द फ्रेश एयर। माई सिस्टर सेड वी शैल गो फॉर ए वीक। माई सिस्टर सेड लेट मी गो फॉर ए वीक, खुद जाना थोड़ी चाह रही थी। माई सिस्टर सेड गो फॉर ए वॉक इन द फ्रेश एयर। माई सिस्टर सेड लेट्स गो फॉर ए वॉक इन द फ्रेश एयर। वी गो फॉर ए वॉक इन द, दोनों ही जाने की बात कर रही है, तो लेट्स, लेट्स में दो लोग जब मिलके कोई काम करते हैं ना, चलो ऐसा करें, लेट्स गो बोलते हैं ना, लेट्स गो चलो चलें, तो जब दो लोग मिलके कोई काम करने की बात करते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो लेट्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लेट्स वाला सेंटेंस मेरे को करेक्ट लग रहा है। माई सिस्टर सेड, माई सिस्टर सजेस्टेड, मेरी सिस्टर ने मेरे को सजेस्ट किया कि चलो लेट्स गो फॉर ए वॉक इन द फ्रेश एयर, चलो ताजा हवा खाने चलते हैं, फ्रेश हवा खाने चलते हैं। कंजंक्शन हमने डेट लगा दिया, वी गो फॉर ए वॉक इन द फ्रेश एयर। लेट अस का क्या बन गया? वी बन गया, तो वी गो फॉर ए फ्रेश, वी गो फॉर ए वॉक इन द फ्रेश एयर। यहाँ पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द स्टूडेंट्स आस्क्ड हाउ दे वुड बेनिफिट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेज। यहाँ पर भी बच्चे देखो, ये पहले से इनडायरेक्ट बनाया हुआ है, हमें देखना है कि इसका डायरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो वुड से हमें पता चल रहा है कि या तो हमको विल लिखा हुआ मिलेगा या हमको सेल लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ज्यादातर हमको विल ही लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि हाउ आया है, हाउ के साथ विल का यूज हो जाता है। हाउ के बाद सब्जेक्ट कौन आ रहा है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, विल यूज होगी या फिर सेल यूज होगी। द स्टूडेंट सेड हाउ विल वी बेनिफिट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेज। द स्टूडेंट सेड हाउ विल दे बेनिफिट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेज। द स्टूडेंट सेड हाउ विल, हाउ दे विल, यहाँ दे आ गया, यहाँ दे आ गया, यहाँ ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, यहाँ सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, ये वैसे कट गया, ये वैसे एलिमिनेट हो गया।
द स्टूडेंट सेड हाउ वी वुड, यहाँ वुड आने की वजह से सेंटेंस एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर ए ऑप्शन मेरी तरफ से करेक्ट आंसर है। द स्टूडेंट सेड दैट हाउ दे वुड बेनिफिट फ्रॉम ऑनलाइन। वी की जगह क्या हो जाएगा, वी की जगह क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। वी फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो स्टूडेंट्स बहुवचन है और प्लूरल के लिए दे हो जाता है। तो द स्टूडेंट्स आस्क्ड हाउ दे वुड, विल का क्या हो गया, वुड, ऑनलाइन क्लासेज। वुड विल में बदल, विल वुड में बदल जाता है, आपको पता है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, फादर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट देयर वाज सम गुड न्यूज फॉर देम दैट डे। फादर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट देयर वाज सम गुड न्यूज फॉर देम दैट डे। देखो दैट डे यहाँ पर लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं टुडे आएगा। ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट नरेशन बना हुआ है, हमें डायरेक्ट बनाना है, उल्टा वापस लेके आना है इसको। तो डेट डे की जगह टुडे आएगा। और वॉज जो है ना वो इज एम आर में बदलेगा। वॉज किस में बदलेगा, इज एम आर, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा। ये पास्ट टेंस है ना, देयर वाज सम गुड न्यूज, पास्ट टेंस है तो ये किस में बदलेगा, प्रेजेंट टेंस में बदलेगा। फादर सेड टू द चिल्ड्रन, पापा ने बच्चों से कहा, देयर इज सम गुड न्यूज फॉर यू टुडे। यहाँ देखो वॉज आया है, यहाँ हेड आया है और यहाँ वॉज आया है। ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, ए ऑप्शन ही हमारे पास बचा है, यानी कि ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। देयर इज सम, इसको बदल दिया वॉज में, सम गुड न्यूज फॉर यू। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन था तो उसको किस में बदल दिया, देम में बदल दिया। किस में बदला, यू को देम में बदल दिया। किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है ना, तो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग उसको किस में बदला, हमने देम में बदला। यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंक हटा देता हूं, आराम से देख लो वीडियो को पॉज करके। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ प्रोनाउन को भी बदला जा रहा है और यहाँ टेंस को भी बदला जा रहा है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। द इन्वेस्टिगेटर आस्क्ड मी, इन्वेस्टिगेटर ने मुझसे पूछा, डिड यू सी और हियर एनीथिंग इन द डेड ऑफ नाइट। इन द डेड ऑफ नाइट, इन द डेड ऑफ नाइट का मतलब होता है रात का सन्नाटा। इन द डेड ऑफ नाइट को बोलते हैं रात का सन्नाटा। तो इन्वेस्टिगेटर ने मुझसे पूछा कि तुमने रात के सन्नाटे में यानी आधी रात में किसी को कुछ करते हुए देखा था या कुछ सुना था क्या, किसी को कुछ करते हुए देखा था या कुछ सुना था क्या तुमने, किसने पूछा, इन्वेस्टिगेटर ने। तो द इन्वेस्टिगेटर आस्क्ड मी इफ आई सो, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है तो किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, यानी हेल्पिंग ऑफ हेड आएगी। इसमें तो सेकंड फॉर्म आ गया, वैसे इनकरेक्ट है। तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसको वैसे ही हम इनकरेक्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं हेड आया क्या, हेड आया है साहब। यहाँ पर देखते हैं हेड आया कि यहाँ पर भी हेड आया है, मतलब दोनों में कुछ तो फर्क है। द इन्वेस्टिगेटर आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन और हर्ड एनीथिंग इन द डेड ऑफ नाइट, एनीथिंग इन द डेड ऑफ नाइट। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस में बदलेगा। यहाँ पर भी ये सिंपल पास्ट टेंस में बदल रहा है, एनीथिंग इन द डेड ऑफ नाइट। तो यहाँ पर क्या बदलाव, द इन्वेस्टिगेटर आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन, द इन्वेस्टिगेटर आस्क्ड मी दैट इफ आई। यहाँ पर बेटा देखो क्या गलती है, यहाँ पर डेट कंजंक्शन भी दिया हुआ है और इफ कंजंक्शन भी दिया हुआ है, यानी दो कंजंक्शन साथ दिए हुए हैं। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव होने की वजह से इस सेंटेंस में कंजंक्शन क्या आएगा, इफ आएगा। जबकि यहाँ डेट भी दे दिया गया और इफ भी दे दिया गया। अगर यहाँ से डेट को हटा दिया जाता तो ये सेंटेंस भी पूरी तरीके से करेक्ट होता। क्या होता, अगर डेट को हटा दिया जाता तो ये सेंटेंस भी पूरी तरीके से करेक्ट होता, पर यहाँ पर डेट एक्स्ट्रा दिया है तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो ही करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट आंसर है। चलो अगला सेंटेंस देख लेते हैं। द लिटिल बॉय आस्क्ड हिज, द लिटिल बॉय आस्क्ड, चलो अगला सेंटेंस देख लेते हैं। द लिटिल बॉय आस्क्ड his teacher if she had always been good as a child. The little boy, sorry, old नहीं, the little boy asked his teacher
इफ सी हैड ऑलवेज बीन गुड एज ए चाइल्ड। यहाँ पर देखो बेटा, हैड बीन का यूज हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल गया है, तो ये सेंटेंस हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ढूंढना है ना। ये ऑलरेडी पहले इनडायरेक्ट नरेशन बना हुआ है, हमें डायरेक्ट नरेशन में ढूंढना है, तो कौन सा सेंटेंस ढूंढना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी हमें हैज बीन या हैव बीन ढूंढना है। तो द लिटिल बॉय सेड टू हिज टीचर, लिटिल बॉय ने उसके टीचर से कहा, यू हैव ऑलवेज बीन गुड एज ए चाइल्ड। यहाँ इफ कंजंक्शन लगा हुआ है, तो हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस क्या होना चाहिए, इंटेरोगेटिव होना चाहिए। यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो करेक्ट है, लेकिन सेंटेंस यहाँ इंटेरोगेटिव नहीं है। जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। यहाँ द लिटिल बॉय, यहाँ भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, यहाँ भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव है सही, लेकिन यहाँ पर कौन सा टेंस यूज हो रहा है, यहाँ पर पास्ट टेंस यूज हो रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हो रहा है। तो हाँ, यहाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलता है ना। तो यहाँ देखते हैं, द लिटिल बॉय सेड टू हिज टीचर, आर यू ऑलवेज गुड एज ए चिल्ड्रन। आर होता तो वो तो वॉज में बदलता, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वर यू ऑलवेज गुड एज ए चिल्ड्रन, द लिटिल बॉय सेड टू हिज टीचर, द लिटिल बॉय सेड टू हिज टीचर, मैम वर यू ऑलवेज गुड एज ए चाइल्ड। क्या आप बचपन में अच्छी थी, हमेशा सही थी, ऐसा पूछ रहा है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वर यहाँ लगा हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्मृति greeted me and asked me where I was working then। देखो, एक तो देन देखेंगे, वो नाउ में आपको बना हुआ दिखेगा, ये ऑलरेडी डायरेक्ट बना हुआ है। यहाँ देन है पहले से, ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पहले से देन है, ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास दो सेंटेंस बचे हैं, कौन सा, तो देखते हैं यहाँ टेंस का किसका यूज हो रहा है, और यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हो रहा है। तो हमें कौन सा टेंस चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चाहिए। यहाँ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और यहाँ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। फर्क क्या है देखते हैं। स्मृति सेड टू मी, हेलो वेयर आर यू वर्किंग नाउ, हेलो वेयर आर यू वर्किंग नाउ। स्मृति सेड टू मी, हेलो वेयर यू आर वर्किंग नाउ, वेयर यू आर वर्किंग नाउ। बेटा फर्क पता चल गया है, देख लो। यहाँ पर WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यानी ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो कोई कंजंक्शन नहीं लगाते। यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो सब्जेक्ट के बाद यूज हुई है, यानी कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, तो इसको हमने हटा दिया। ये दोनों वैसे एलिमिनेट हो गए। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चे। राजा requested his parents to forgive him that time and promised never to play truant again, never to play truant again। Raja requested his parents to forgive him that time and promised never to play truant again। देखते हैं बच्चे, Raja said to his parents, please forgive me। रिक्वेस्टेड आ गया तो प्लीज आना जरूरी है। प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, दिस टाइम की जगह दैट टाइम वहां पर हो गया, ठीक है। यहाँ भी आई प्रोमिस नेवर टू प्ले ट्रॉन्ट अगेन, ये मेरे को ठीक सा लग रहा है, बाकियों को भी पढ़ लेते हैं। रजा सेड टू हिज पेरेंट्स फॉरगिव मी दैट टाइम, गलत है बिल्कुल। रजा सेड टू हिज पेरेंट्स प्लीज फॉरगिव मी दैट टाइम, यहाँ हिज पेरेंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरगिव मी दैट टाइम, प्लीज फॉरगिव मी दैट टाइम, यहाँ दिस टाइम की जगह क्या लगा हुआ है, दैट टाइम लगा हुआ है, तो ये वैसे गलत है, ये वैसे गलत है, हिज लगा हुआ है। रजा सेड टू हिज पेरेंट्स फॉरगिव मी दिस टाइम, आई प्रोमिस्ड नेवर टू प्ले ट्रॉन्ट अगेन, आई प्रोमिस्ड नेवर टू प्ले ट्रॉन्ट अगेन। प्रोमिस्ड यहाँ सिंपल पास्ट टेंस लगा हुआ है, तो ये यहाँ पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए था, तो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस में आ गया, ठीक है। और यहाँ प्लीज की जगह रिक्वेस्टेड आ गया, और यहाँ दिस की जगह क्या आ गया, डेट आ गया,
और मी की जगह क्या आ गया, हिम आ गया। यही सेंटेंस हमारे यहाँ करेक्ट होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राजा सेड टू हिज पेरेंट्स, प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, आई प्रॉमिस नेवर टू प्ले ट्रॉन्ट अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द लाइब्रेरियन सेड लेट नो स्टूडेंट बी इश्यूड ए बुक टिल नेक्स्ट वीक। किसी भी स्टूडेंट को अगले सप्ताह तक बुक इश्यू मत होने देना। द लाइब्रेरियन सेड दैट, लाइब्रेरियन ने कहा, नो स्टूडेंट वाज टू बी इश्यूड ए बुक टिल द फॉलोइंग वीक। नो स्टूडेंट वाज टू बी, नो स्टूडेंट बी इश्यूड, यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस फील हो रहा है, इसमें प्रेजेंट टेंस लग रहा है, तो प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज करेंगे। देखते हैं। द लाइब्रेरियन सेड दैट नो स्टूडेंट इज टू बी इश्यूड ए बुक टिल नेक्स्ट वीक। यहाँ नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि प्रेजेंट प्रेजेंट में ही नहीं रहेगा। द लाइब्रेरियन सेड दैट नो स्टूडेंट विल बी, विल तो आ नहीं सकता क्योंकि इनडायरेक्ट सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकता। द लाइब्रेरियन सेड दैट लेट नो स्टूडेंट्स बी इश्यूड ए बुक टिल नेक्स्ट वीक। ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि प्रेजेंट टेंस को पास्ट में तो बदलेंगे ना। तो द लाइब्रेरियन सेड दैट नो स्टूडेंट वाज टू बी इश्यूड ए बुक द फॉलोइंग वीक। यहाँ पर द फॉलोइंग वीक भी लिखा हुआ है, इस वजह से भी ये करेक्ट है। यहाँ पर द नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, इस वजह से इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर भी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। She asked me if she could help him with his packing. She asked me if, यहाँ पर if लिखा हुआ है, यहाँ पर could लिखा हुआ है, यानी कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा और कहीं ना कहीं आपको can देखने को मिलेगा। तो यहाँ तो could दिख रहा है, ठीक नहीं है। should दिख रहा है, ठीक नहीं है। may दिख रहा है, ठीक नहीं है। can यहाँ आपको दिख रहा है। she said can I help you with your packaging। आई किस में बदल गया? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था तो सी के साथ अकॉर्डिंग किस में बदल गया? सी में बदल गया। कैन किस में बदला? कुड में बदला। कैन को हमने कुड बना के सब्जेक्ट के बाद रखा, क्यों? क्योंकि सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना था ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होगा तभी तो इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा। तो यहाँ हमने सेंटेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या रख दिया? हेल्पिंग वर्ब रख दी। फिर हेल्प हिम यहाँ पर जो है वो भी बदल गया। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन था, किसके अकॉर्डिंग बदल गया? हिम हो गया यहाँ पर। विद योर पैकिंग। सी सेड कैन आई हेल्प यू विद योर पैकिंग। सी सेड इफ सी कुड हेल्प हिम विद हिज पैकिंग। यहाँ पर देखो यू हिम में बदल गया है और यहाँ पर योर जो है वो हिज में बदल गया है। दोनों प्रोनाउन चेंज हो गए हैं और कैन की जगह यहाँ पर कुड हो गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हैरी सेड टू मी, हैरी ने मुझसे कहा, डोंट वियर दिस एक्सपेंसिव वॉच टू स्कूल। इतनी महंगी घड़ी को स्कूल में पहन के मत जाना। हैरी डोंट यहाँ पर आया है यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हमें किसी ना किसी सेंटेंस में नोट टू लिखा हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा? नोट टू लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ नोट टू है क्या? नहीं है। यहाँ तो टू नोट है, ये सेंटेंस एलिमिनेट हो गया। यहाँ नोट टू लिखा हुआ है, नहीं। यहाँ डोंट पूरा लिखा हुआ है, एलिमिनेट हो गया। यहाँ नोट टू लिखा हुआ है, यहाँ नोट टू लिखा हुआ है, ठीक है। हैरी टोल्ड मी नोट टू वियर दैट एक्सपेंसिव वॉच टू स्कूल। हैरी टोल्ड मी दैट नोट टू। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम दैट कंजंक्शन नहीं लगाते, हम टू कंजंक्शन लगाते हैं। तो डोंट की जगह तो क्या आ गया? नोट, और कंजंक्शन आ गया टू। इसका मतलब यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हैरी टोल्ड मी नॉट टू वियर दैट एक्सपेंसिव वॉच टू स्कूल। ठीक है, आगे चले। The teacher says every action has an equal and opposite reaction. टीचर ने कहा कि प्रत्येक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होता है। The teacher says, यहाँ पर देखो बेटा, आप देख सकते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, यानी यहाँ इस तरफ रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी हेज अपनी जगह रहेगा, हेज का हेज।
तो यहाँ हेड बना दिया गया है, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ सेड दैट एवरी, यहाँ हेड बना दिया गया है, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ हेज आया है, ये करेक्ट हो सकता है। यहाँ हेज आया है, ये करेक्ट हो सकता है। द टीचर सेड दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। द टीचर सेज दैट, यहाँ सेड आया है तो ये वैसे रॉन्ग है, यहाँ सेज लिखा हुआ है, इस वजह से ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। Her parents asked her if the match proposed by them would be acceptable to her. उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा कि जो मैच, जो लड़का उसने उन्होंने उसके लिए डिसाइड किया है, क्या वो उसको स्वीकार है। Her parents said her, her parents said her the match proposed by them would be acceptable to her. will be acceptable आ सकता है, देखते हैं एक बार। will आएगा क्योंकि यहाँ would आया है तो will से सेंटेंस शुरू होगा। if लगा है यहाँ पर कंजंक्शन, if अगर कंजंक्शन लगा है तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा। would तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले से would है, यानी will वाला सेंटेंस करेक्ट होगा। यहाँ was लिखा हुआ है, ये भी करेक्ट नहीं है। यहाँ will लगा हुआ है, यहाँ भी will लगा हुआ है, दोनों में से एक सेंटेंस करेक्ट होगा। her parents said her, हर पेरेंट्स सेड हर, यहाँ देखो सेड हर लगा हुआ है, टू नहीं लगा हुआ, तो ये इस वजह से गलत हो गया। यहाँ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। एक बार देख लेते हैं। हर पेरेंट्स सेड टू हर विल द मैच प्रपोज्ड बाय अस, यहाँ विल द मैच प्रपोज्ड बाय अस बी एक्सेप्टेबल टू यू। हाँ सही है। हर पेरेंट्स सेड टू हर विल द मैच प्रपोज्ड बाय अस बी एक्सेप्टेबल टू यू। यहाँ देखो, देखते हैं द मैच वाज प्रपोज्ड बाय देम। यहाँ अस जो था, अस वो किस में बदल गया है, देम में बदल गया है। क्यों? क्योंकि अस फर्स्ट पर्सन है और पेरेंट्स के हिसाब से बदलेगा, इसलिए ये अस किस में बदल गया, देम में बदल गया। वुड बी एक्सेप्टेबल टू हर, यहाँ यू किस में बदला, हर में बदला। यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो हर के हिसाब से चेंज होगा। किसके हिसाब से चेंज होगा, इस हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा ये यू। तो हर के अकॉर्डिंग जैसे ही चेंज हुआ, यहाँ क्या बन गया, ये देखो यू का हर बन गया। तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द चीफ मिनिस्टर सेड ऑल एग्जाम्स शेल बी कैंसल्ड दिस ईयर। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस साल सारे के सारे एग्जाम कैंसल हो जाने चाहिए, हो जाने चाहिए। सेल बी, तो सेल को शुड में बदल दिया जाएगा जहां तक मुझे पता है। द चीफ मिनिस्टर सेड दैट ऑल एग्जाम शुड हैव बीन, शुड हैव बीन तो आ ही नहीं सकता, सेल बी की जगह शुड भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। द चीफ मिनिस्टर सेड दैट ऑल एग्जाम्स वुड बी, ऑल एग्जाम्स वुड बी आ सकता है। द चीफ मिनिस्टर सेज दैट ऑल एग्जाम्स शेल बी कैंसल्ड नहीं आ सकता। द चीफ मिनिस्टर सेड दैट ऑल एग्जाम्स शुड बी कैंसल्ड दिस ईयर, यहाँ दिस ईयर लगा हुआ है यानी ये गलत है। यहाँ दैट ईयर वाला ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ एग्जाम्स को क्या, वुड बी में किसमें बदला, शुड को, शेल बी को किसमें बदला, वुड बी में बदल दिया। तो द चीफ मिनिस्टर सेड दैट ऑल एग्जाम्स वुड बी कैंसल्ड दैट ईयर, क्या हो जाने चाहिए, वुड बी कैंसल्ड दैट ईयर। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। शेल बी को शुड में भी बदला जा सकता है और वुड में भी बदला जा सकता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। द ओल्ड मैन सेड, बुढ़े आदमी ने कहा, आई वॉज वॉकिंग इन माई गार्डन एट 6 o'clock, आई वॉज वॉकिंग। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा, नाउन प्रोनाउन में भी बदलाव होगा कहीं ना कहीं। तो रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसको कौन से टेंस में बदलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमेशा बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। हेडबिन यहाँ भी लिखा हुआ है, हेडबिन यहाँ भी लिखा हुआ है। यहाँ हेडबिन नहीं लिखा हुआ, यहाँ हेडबिन नहीं लिखा हुआ। देख लेते हैं दोनों में से कौन सा करेक्ट है। द ओल्ड मैन सेड दैट आई हैड बीन वॉकिंग, यहाँ देखो प्रोनाउन को चेंज नहीं किया गया है, जबकि आई जो है ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना चाहिए, तो ये सेंटेंस भी एलिमिनेट हो गया। द ओल्ड मैन सेड दैट ही हैड बीन वॉकिंग इन हिज गार्डन,
इन माई की जगह क्या हो गया, इन हिज गार्डन एट 6 o'clock। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द एक्टर सेड दैट व्हाट ही डिड इन फिल्म्स वाज समथिंग ही हैड नेवर अटेम्प्टेड इन रियल लाइफ। यहाँ पर देखो हैड अटेम्प्टेड का यूज हुआ है, ये पहले से ही इनडायरेक्ट बना हुआ है, आपको इसको डायरेक्ट बनाना है। हैड अटेम्प्टेड का यूज हुआ है, यानी या तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ होगा या सिंपल सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ होगा, है ना। यहाँ ही डिड इन फिल्म्स लिखा हुआ है, यानी यहाँ प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ होगा, देखना है। यहाँ प्रेजेंट का यूज नहीं है, गलत है। यहाँ प्रेजेंट का यूज है, सही हो सकता है। यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, गलत है। यहाँ सिंपल पास्ट है, गलत है। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। हमारे पास एक ऑप्शन बचा बी वाला, देख लेते हैं। द एक्टर सेड व्हाट आई डू इन फिल्म्स इज समथिंग आई हैव नेवर अटेम्प्टेड इन रियल लाइफ। देखो यहाँ है परफेक्ट टेंस आ गया, इस वजह से यहाँ ये कौन से पास्ट परफेक्ट में बदला, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है ना। यहाँ डू आ गया, कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन से टेंस में बदल गया, सिंपल पास्ट टेंस में बदल गया। ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डू की सेकेंड फॉर्म डिड है। व्हाट ही डिड इन फिल्म्स वाज समथिंग ही हैड नेवर। क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बनाया गया है ना, तो पॉजिटिव वाक्यों में तो हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है, ये तो डू की सेकेंड फॉर्म है। डू यहाँ करना के लिए आया है, करना वर्ड के लिए डू का यूज हुआ है, उसकी सेकेंड फॉर्म यहाँ डिड यूज हुई है। आगे देखते हैं। Select the option that express the given sentence in direct speech. My friend asked me where I planned to go for a vacation. My friend asked me where I planned to go for a vacation. Where I planned, यहाँ पर simple past tense का use हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, यहाँ कंजंक्शन WH वर्ड लगा है, यानी सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, वो भी WH वर्ड वाला। सिंपल पास्ट को किस में बदल देंगे, सिंपल प्रेजेंट में बदल देंगे। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या, नहीं, वेयर है, यानी सिंपल परफेक्ट है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर देखो माई फ्रेंड सेड टू मी वेयर यू हैव, यहाँ भी नहीं हो सकता। माई फ्रेंड सेड टू मी वेयर डू यू, ये हो सकता है। माई फ्रेंड सेड टू मी वेयर आर यू प्लानिंग, ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट ही तो सिंपल पास्ट में बदलेगा ना। महारथियों, ये तो समझो बात। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। वेयर डू यू प्लान टू गो फॉर ए वेकेशन, वेयर डू यू प्लान टू गो फॉर ए वेकेशन। माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेयर आई, यू का किसमें बदला, आई में बदला। वेयर आई प्लान टू गो फॉर ए वेकेशन, वेयर आई प्लान टू गो फॉर ए वेकेशन। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब पॉजिटिव में बदला जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस को जब पास्ट सिंपल में बदला जाता है, तो पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता, उसकी जगह वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी जाती है। आप हमारा टेंस का चैप्टर जाके देख सकते हैं, आपके ये सारे डाउट्स क्लियर वहां से हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। The old man said to her, "Good luck to you. May you succeed in your venture." वेंचर होता है, हम कोई भी काम धंधा लगाते हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह ऑफिस वगैरह लगाते हैं, उसके लिए यूज होता है। द ओल्ड मैन सेड टू हर, बुढ़े आदमी ने उससे कहा, गुड लक टू यू, गुड लक टू यू, मे यू सक्सीड इन योर वेंचर। तो यहाँ बुढ़े आदमी ने उसको विश किया है ना, उसका अच्छा भाग्य, तो कहीं ना कहीं विश का यूज होगा। देखते हैं। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड गुड लक टू यू, यहाँ यू आ गया, ये वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रोनाउन को चेंज नहीं किया। यू का हर होना चाहिए ना, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसके हिसाब से बदलेगा, हर हो जाना चाहिए। द ओल्ड मैन विश्ड यू गुड लक, the old man wished her good luck and prayed that she might succeed in her venture. The old man wished her good luck and prayed that may she succeed in, नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। The old man wished her good luck, the old man wished her good luck and prayed that she might, मैं किस में बदल गया, might में बदल गया। यू सक्सीड इन, यू सक्सीड किसमें बदला, सक्सीड इन हर वेंचर। योर वेंचर को किसमें बदल दिया, हर वेंचर में। सी माइट
सक्सीड इन हर वेंचर। यहाँ मैं का मैं नहीं रह सकता, यहाँ मैं का मैं है तो ये इस वजह से रॉन्ग हो गया, ये दोनों तो हो नहीं सकते, यहाँ थर्ड वाला ही हमारा करेक्ट आंसर है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्लीज लैंड मी सम मनी रमन, आई नीड इट अर्जेंटली सेड सुमेश। सुमेश ने रमन से कहा कि मुझे थोड़ा पैसा दे दो, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। आई नीड इट अर्जेंटली, सिंपल प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, यानी पास्ट का होना चाहिए, यहाँ नीड की जगह क्या हो जाना चाहिए, नीडेड हो जाना चाहिए। तो देखो कौन से सेंटेंस में नीडेड है, यहाँ नीडेड है लिखा हुआ, यहाँ नीडेड नहीं है लिखा हुआ, यहाँ नीडेड है लिखा हुआ, यहाँ भी नीडेड लिखा हुआ, ये तो ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्टेड कहाँ कहाँ है, इसको तो हटा देते हैं जिसमें नीडेड नहीं है, ये तो एलिमिनेट हो गया। सुमेश रिक्वेस्टेड रमन टू लैंड हिम सम मनी एज ही नीडेड इट अर्जेंटली। ठीक है, ये मेरे को करेक्ट लग रहा है, बाकी देखते हैं। सुमेश रिक्वेस्टेड टू रमन टू प्लीज, यहाँ प्लीज आ गया, इस वजह से गलत हो गया है। सुमेश रिक्वेस्टेड रमन टू लैंड मी सम मनी, यहाँ मी आ गया है, जबकि हिम में बदलना चाहिए मी, यहाँ मी किस में बदलना चाहिए, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसके हिसाब से सुमेश के हिसाब से बदलना चाहिए, किसमें बदल गया है ये मी, प्लीज हिम, प्लीज लैंड हिम सम मनी, नहीं इनकरेक्ट है, तीनों ही सेंटेंस इनकरेक्ट है। सुमेश रिक्वेस्टेड रमन टू लैंड हिम सम मनी, टू लैंड हिम सम मनी, मी किसमें बदला, हिम में बदला, सम मनी एज ही नीडेड इट अर्जेंटली, तो ए ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आज की एक्सरसाइज अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। हो सकता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो आप आज के बाद मुझे कभी दोबारा यूट्यूब पे ना देख पाए, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। अगले वीडियो के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।